नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यानम निर्विशेष्य मना। आज हम ध्यान की कक्षाओं में अपने ब्रह्मरंध्र को खोलने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेंगे। आपने पिछले कुछ समय से जब मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू की, आप में से कई लोगों का मैसेज आया कि सर के पिछले हिस्से में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है या बॉडी में कुछ पेन हो रहा है। तो ये एक साइन है कि आपकी एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा नाड़ियां हैं उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो चुकी है। और जब आप ब्रह्मरंध्र जैसे से आप ध्यान बढ़ाते जा रहे हैं, आपको ज्यादा ऊर्जा रिसीव हो रही है, तो आपकी नसों में वहां दबाव हो रहा है। लेकिन इसको घबराना नहीं, इसके लिए कोई दवाई नहीं खानी। धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ब्रह्मरंध्र को हम खोलेंगे और कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती जाएगी। वैसे वैसे अलग अलग पार्ट में हमें एक इचिंग होगा, एक हल्का सा पेन होगा, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा और आपके अंदर जो ऊर्जा नाड़ियां हैं वो खुल जाएंगी। तो स्वागत करता हूं इस सेशन में, और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम ध्यान के बारे में बात करेंगे और हम ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं उनका स्वागत है। और ध्यान के सेशन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और वो है ब्रीदिंग यानी सांस। मैं सभी लोगों को फिर से बता दूं कि हमारे मन की गति, हम तेजी से गुस्से में होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, हमारे सांस की गति और हमारे मन की गति दोनों लिंक है। अगर हम ब्रीदिंग को यानी कि श्वसन प्रक्रिया को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे हम लोग प्राणायाम भी कहते हैं, तो धीरे धीरे हम आसानी के साथ अपने मन की गति को कंट्रोल कर लेंगे। हमने देखा होगा जब पढ़ने बैठते हैं तो विचार भागते हैं, हम सोचते रहते हैं किसी चीज के पीछे, हमें वो कट करना आ जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे आसान और पहले प्राइमरी मेथड, उसको हम लोग यौगिक ब्रीथिंग कहते हैं, यानी यौगिक रूप से श्वसन लेने की प्रक्रिया। तो इसमें सांस चेस्ट से नहीं लिया जाता, क्योंकि चेस्ट सैलो होता है, छिछला होता है, और ये जो है वो मन की गति को उद्विग्न करने, यानी कि जो आपके जो स्पीड ऑफ थॉट्स हैं वो तेज करने में काम आता है। अगर हम श्वास को बाईपास करते हुए हम अपने एब्डोमेन यानी पेट तक लेकर जाते हैं, डायफ्राम को एक्सपेंड करते हैं, न सिर्फ हमें दिन भर के लिए ढेर सारी ऑक्सीजन मिलती है, साथ ही साथ हम अपने मन को भी शांत कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यौगिक ब्रीथिंग। और इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में हम अपने दोनों उंगलियों को, जो आवेश है, पल्स है, इसको थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर रखेंगे, श्वास को लेंगे, और हम श्वास को लेते हुए एक ब्लू लाइट को महसूस करते हुए, जो आज्ञा चक्र से होते हुए स्पाइन के साथ होते हुए हमारे पेट तक आ रहा है। एक हाथ को आप पेट पर रख लें और पेट को फूलते हुए और पिचकाते हुए अंदर बाहर आपको ये कार्य करना है। चलिए। बिल्कुल स्लोली इनहेल एंड एक्सेल। कंट्रोल योर ब्रेथ। चेस्ट मूवमेंट नहीं होगा। आप हाथ को चेंज भी कर सकते हैं।
वापस आएंगे और 5 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अपने हाथों को अपने थाइस पे आप रख सकते हैं या ऊर्जा चक्र के रूप में भी लेकर आ सकते हैं। इनहेल स्लोली, आंखें बंद, फोकस करिए अपनी थर्ड आई पे। आपने थर्ड आई को जागृत किया है तो थर्ड आई को जागृत करते हुए उस पर फोकस करें। महसूस करें अपने मस्तिष्क में एक ठंडक, शीतलता का अनुभव हो रहा है आपको। पूरे दिन भर कूल और कंफर्ट रहेंगे आप। मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जो रात दिन काम करती है, तो इससे वो कई बार गर्म हो जाती, कई बार लगता है हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको कूल करेंगे, इसको शांत करेंगे, तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। आइए अब इसके अगले चरण में पहुंचते हैं। आज हम ब्रह्मरंध्र की तरफ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम प्राप्त करेंगे। ब्रह्मरंध्र एक्चुअली हमारे टॉप ऑफ द हेड, वहां पर एक सहस्त्र फूलों वाला कमल, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की पत्तियां हैं, बहुत ढेर सारी पत्तियां हैं, वो एक कमल है। कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? हम हर समय, जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से हमें कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है उसे हम ब्रह्मांडी ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ये हमें हमेशा रिसीव होती रहती है। अब कॉस्मिक एनर्जी की जो अगर हम बात करेंगे तो कॉस्मिक एनर्जी के केस में हम ब्रह्मांड की जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। हमें अपने ऊर्जा नाड़ियों का प्रयोग करना होता है। हमारे शरीर में 72,000 से ज्यादा जो है एनर्जी ट्यूब्स यानी ऊर्जा नाड़ियां होती हैं। ये उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करती हैं और फिर पूरे शरीर में उसको रन कराती हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। हम जैसे जैसे अपना काम करते हैं इसी ऊर्जा को खर्च करते हैं। हम अगर अशांत होते हैं, गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं तो आपने देखा होगा आपको अलग तरह की थकान लगती है। जितने ज्यादा थॉट्स होंगे उतना ज्यादा ये ऊर्जा डिप्लीट करेगी। नाउ मूव ऑन। अब हम लोग चलते हैं अगले चरण में, और वो क्या है? हम इस ब्रह्मरंध्र को खोलेंगे। हमने श्वसन प्रक्रिया में थॉट्स को कंट्रोल किया, अब हम इस ब्रह्मरंध्र को खोलने जा रहे हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने शरीर में आने दें, जो कि एनर्जी ट्यूब से होते हुए यानी ऊर्जा नाड़ियों से होते हुए। जैसे कोई नाली में गंदगी बैठ जाती है तो आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, नाली साफ हो जाती। उसी तरह हमारी जो ऊर्जा नाड़ियां हैं उसमें निगेटिविटी, उसमें स्लगिशनेस आ जाती है। तो जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा रिसीव करना शुरू कर देते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को, तो धीरे धीरे एनर्जी ट्यूब क्लीन होती है। आपके अंदर एक जो है वो एक हल्कापन, एक स्वच्छता आती है और हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों से इस ऊर्जा को निकलने दें। यानी पूरी तरह से ये ऊर्जा आपके शरीर से होकर बह जानी चाहिए। आप प्रदीप्त होंगे, आप जो है वो एक तरह से आपके अंदर एक ऑरा की चमक आती है आपकी। तो चलिए हम महसूस करते हैं। यहां पर आपको सर के ऊपरी हिस्से में सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा कुछ खुजली हो रही है या कुछ मूवमेंट हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपका जुड़ाव होता जा रहा है। फिर इसको धीरे धीरे महसूस करिए। मस्तिष्क, आंखों, चेहरे, गर्दन, एक लाइट जो है वो आपके कंधे, चेस्ट, एब्डोमेन, इन सब से होता हुआ धीरे 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 पूरे शरीर में, हाथों, उंगलियों और पोर से ये बह रहा है। सब कुछ क्लीन करते हुए आपको बह रहा है। चलिए हम रंध्र के ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, स्थिर प्रज्ञ अवस्था। आराम से बैठ जाएं, स्पाइन को सीधी कर लें। एनर्जी को महसूस करें अपने ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हुए। टॉप ऑफ द हेड, देखिए वो श्वेत ऊर्जा आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। आपके चेहरे के ऊपर से बह रही है। अपनी ऊर्जा नाड़ियों में एक सनसनाहट महसूस करें। सर के हिस्से से गुजर रही है, सर के पीछे से होते हुए स्पाइन में जा रही है। दांत, जीभ, तालू, इन सब के अंदर ऊर्जा को महसूस करिए। लोअर जॉ, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सब जगह से होते हुए ये ऊर्जा बह रही है। सारी निगेटिविटी आज आपके शरीर से निकल रही है। अब गर्दन से होते आपके हार्ट तक जा रही है। अब हार्ट से होते हुए चेस्ट के पूरे एरिया में एनर्जी फैल रही है। कॉस्मिक एनर्जी रन कर रही है। जितनी निगेटिविटी होगी, जितने विचार भटक रहे होंगे, उतना वहां पर रेड साइन आ जाएगा, यानी कि खतरा है वहां पे। महसूस करिए उस रेड साइन को भी। अगर आपको कहीं शरीर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, वहां रुकावट होगी। हाथों से बह रहा है, एक एक मसल्स के अंदर महसूस करिए उसको। चेस्ट से नीचे पेन, पेट की तरफ जाइए। रात दिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। कॉस्मिक एनर्जी पहुंच रही है, ठंडा हो रहा है पूरा शरीर। पेट एकदम ठंडा हो रहा है। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक रहती है, ब्लॉटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन है, वो अपने पेट के अंदर उस ठंडक को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें। एक एक पार्ट में, लोअर इंटेस्टाइन, अपर इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, हर जगह वो एनर्जी जा रही है। किडनी, हम ठंडक महसूस हो रही होगी आपको वहां पे।
ऐसा लग रहा होगा बहुत गर्म गाड़ी पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो, या बहुत तपते हुए तवे पर आपने पानी की कुछ बूंदें डाली हैं। थाइस तक पहुंचे हैं। थाइज, हिप एरिया, दिन भर इनर थाइज, ये हमारा दिन भर वेट बियर करते हैं, हमें दिन भर पढ़ना होता है। मसल्स टाइट हो रही हैं, इनको फ्री छोड़ें, ऊर्जा को यहां बहने दें। अंदर एक एक नसों में ऊर्जा बह रही है। घुटने तक पहुंचे, अब काफ मसल्स तक जाएं। मसल्स कड़ी हो चुकी हैं, उसको रिलैक्स करें, ऊर्जा को बहने दें। एड़ी तक जाएं, तलवे को देखें, महसूस करें एनर्जी को बहते हुए, सनसनाहट को, और अब नाखूनों से उस ऊर्जा को निकल जाने दें। हाथ और पैर के नाखूनों से ऊर्जा बह रही है। और ऐसा लग रहा है अंदर की ढेर सारी गंदगी भी बाहर निकल रही है। फिर से ये यात्रा शुरू करें। अब आप देखेंगे ब्रह्मरंध्र से जो ऊर्जा आ रही है वो ज्यादा महसूस हो रही है, ज्यादा तेजी से बह रही है। एक बार फिर से खुद को स्कैन करें, एक बार फिर से खुद को ब्रह्मरंध्र को ऊर्जा बहते हुए देखें। इस बार आप और डीपर जाएंगे, और शांत महसूस करेंगे, और शांत महसूस करेंगे। लगातार हाथों और पैरों की उंगलियों से इस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकलते हुए देखें। एक भारीपन महसूस हो रहा होगा, मन कर रहा होगा आप धीरे 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 नीचे बैठ जाएं या एकदम कोलैप्स हो जाएं। होने दीजिए, ऊर्जा साफ सफाई का काम कर रही है। जिस हिस्से में दर्द हो रहा हो, जिस हिस्से में तकलीफ खिंचाव हो, उधर ध्यान ज्यादा लगाएं। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए वापस आए। हाथों को वार्म करें, रगड़ें, और अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। महसूस करें वो ऊर्जा पूरे शरीर को साफ कर रही है। अंदर ही अंदर सब कुछ, आपका आध्यात्मिक शरीर साफ हो रहा है, विचारों का बोझ गायब हो रहा है, आप अंदर से ज्यादा शुद्ध और निर्मल महसूस कर रहे हैं। बड़ी विशेष है ये ऊर्जा। शांत होकर सांस लें। नॉर्मल ब्रीदिंग।
यहाँ दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक, आपके मन में अगर बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं, आपके विचार अनियंत्रित हैं, तो आपका मन करेगा तुरंत आंखें खोल दें, आपको अंदर बेचैनी महसूस होगी। और एक वो लोग होंगे जिनका ध्यान बैठ जाता है, जिनका ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है, उनका मन करेगा आंख ही ना खोलें। और एक तीसरी कैटेगरी भी होगी जब इसमें सोने का, जैसे नींद पूरी नहीं हुई तो सो जाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें गिल्ट मत फील करना, अगर नींद आ रही है सोने का प्रयास तो सो जाना। इसमें जो नींद आएगी वो रेम साइकिल के साथ होगी, बहुत गहरी होगी। सोना भी एक तरह से अनकॉन्शियस मेडिटेशन ही होता है। तो बॉडी को जैसे ही पता चलता है कुछ डिफिसिट है, कुछ एनर्जी की कमी है, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं, गिल्ट मत फील करना। जब आप खुद के शरीर पर भरोसा करना शुरू कर देते हो, मन पर भरोसा करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे आप पाते हो कि वो ऑटो रिपेयर मोड में चले जाते हैं, वो आपको खुद ही रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। दिक्कत तब होती है जब हम संघर्ष बढ़ा देते हैं, हम पाना कुछ और चाहते हैं, हम होते कुछ और हैं, हम बताते कुछ और हैं, तो संघर्ष पैदा हो जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल संघर्ष है यही हमें नष्ट करना शुरू कर देता है। स्वयं को पहचानने का नाम ही ध्यान है, स्वयं को जानने का नाम ही ध्यान है। ध्यान आपको मार्ग दिखाता है और ध्यान का सबसे बड़ा जो सुख है वो संघर्ष खत्म कर देता है। और जब अंदर संघर्ष खत्म हो जाता है तो परम शांति का अनुभव होता है। यही परम शांति है जो तुम्हें बुद्धत्व की तरफ लेकर जाता है। जब मनुष्य अंदर से शांत हो जाता है तो उसके लिए सारा संसार, सारा ब्रह्मांड एकाकार हो जाता है। यही महावीर ने महसूस किया, यही बुद्ध ने महसूस किया, यही योगी महसूस करते हैं। जब अंदर के प्रश्न शांत हो जाएं, जवाब मिल जाए, संघर्ष शांत हो जाए, तो मनुष्य जो है वो परम हो जाता है। तो ध्यान परम की यात्रा है, संघर्ष को खत्म करने का नाम है। तो दोनों परिस्थितियों में परेशान मत होना। अगर पहली बार ध्यान कर रहे हो, मन के अंदर बहुत विचार आ रहे हैं, मन करता है आंखें खोल दें, रहा नहीं जा रहा है, तो समझ लेना कि अंदर बीमारी बहुत ज्यादा है, समय लगेगा। और अगर ध्यान बैठ जा रहा है, मन कर रहा है आंख बंद किए बैठे रहें, तो भी इस अवस्था को एंजॉय करना बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। जब भी पढ़ाई करने बैठो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग कर लो, पूरा दिन शांत हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं होता, याद रखिएगा। ध्यान की परिभाषा क्या बताई? ध्यानम निर्विशयस्य मनः। ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं होता, ध्यान लगाया नहीं जाता, एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है, ध्यान लगाया, ध्यान घटित होता है, ध्यान घटित होता है। इट हैपन। हाउ? कैसे? जिस दिन तुम्हारे सारे पैरामीटर्स सेट हो जाएंगे, ध्यान घटित हो जाएगा। यानी तुम्हारी श्वसन, अंदर की ऊर्जा, विचारों का क्रम, जिस दिन वो पैरामीटर जब अपने आप घटित हो जाएंगे, अचानक से तुम्हें ध्यान घटित होगा और तुमने ध्यान का सुख ले लिया, तो तुम्हें संसार की हर चीज बेकार लगने लगेगी। हर चीज तुम्हें लगेगा इसके सामने कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति अपने ध्यान के अनुभव को दूसरे को नहीं बता सकता, ये व्यक्तिगत होता है। तो बस हम अभ्यास करते जाएंगे। ध्यान जिस दिन घटित हो जाएगा उस दिन तुम्हें एक अलग ही अनुभव होगा, बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुभव होगा। तो वो धीरे धीरे उस अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। पूरे दिन को अच्छा करें, शुभ रहे आपका दिन, और आप जो पाना चाहें उसको पाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ पॉजिटिव मैसेज देते रहें। इस कम्युनिटी को बड़ा करें, अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ें कि वो ध्यान लगाएं। और जब हमारे पास दिन में बात करने के लिए मौका होगा कि आज तुम्हारा ध्यान कैसा रहा, आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, तो धीरे धीरे हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे। वो पॉजिटिव कम्युनिटी होगी। वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरे बारे में बात हो रही, मेरे ध्यान के बारे में बात हो रही है। हम दिन भर ज्यादातर निगेटिव ही बातें करते हैं, तो हमें उससे मुक्ति मिल पाएगी। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, उनको ध्यान के लिए प्रेरित करें। सुबह का वक्त है, हम लोग आराम से ध्यान करते हैं। और ब्रह्मरंध्र का अनुभव कैसा रहा मुझे जरूर बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज आपका दिन बहुत ऊर्जावान होगा। आज 2-3 चीज होंगी। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी वहां वहां आपको इचिंग आएगी, एक अलग सा भारीपन लगेगा, ब्लॉकेज सा लगेगा।
और जिसका ये एरिया साफ हो जाएगा उसको आज बहुत ही हल्का, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेगा। जुड़े रहिए। थैंक यू।